कितनी चिट्ठियां लिखी। सभी स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचे और सभी विद्यार्थी इस ट्रैक को खाली कर दें। छोटी ना हो कहीं बाई चांस टेबल फोल्ड मोटा होता है। सर आप नीचे करना। एक ऐसा खेल है कबड्डी जिसमें इन पलों को कैप्चर करते हुए हाँ जी सर। तालियां। दो खींच दी। ले चलो कश्ती जिधर तूफान आया है। पसीने से तरबतर ये खिलाड़ी सबूत है कि सपनों को हकीकत में बदलने के लिए दृढ़ निश्चय, निष्ठा, अनुशासन। 3-leg race boys. First position Abhishek and Mukesh. हाँ जी सर। At second position Pramod and Kailash. And at third position Mandeep and Akash. इसके बाद हमारे जो कल्चरल कमेटी के कन्वीनर हैं वो अपने इंटर कॉलेज उनके साथ तैयार रहे। जीत है ये एक दिन की मेहनत नहीं है, न जाने कितने हफ्ते, कितने महीने, कितने सालों की मेहनत होती है। गुरु चरणों में नमन करते हुए गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज की 64वीं एथलेटिक टीम के आज समापन समारोह में मुझे याद किया गया। मैं इनके लिए इस कॉलेज की टीम, पूरे खिलाड़ियों को, मेरे प्यारे बच्चों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। यहाँ के प्रिंसिपल हमारे भाई डॉक्टर संदीप गोयल जी, खेल कूद के प्रभारी डॉक्टर बलदेव जी, डॉक्टर मधु जी, डॉक्टर वर्षा चौधरी जी, प्रोफेसर BR, डॉक्टर रविंद्रपुरी जी, डॉक्टर हरपाल जी, डॉक्टर BS, डॉक्टर सजन जी, डॉक्टर विक्रम बांसल जी, डॉक्टर मनप्रीत कौर जी, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों और सभी खिलाड़ियों को आज मेरा सादर नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज से आपको एक बहुत पुरानी याद दिलाता हूं, क्योंकि मुझे गोयल साहब ने जब मेरे पिताश्री की याद दिलाई है और यहाँ से एक ऐतिहासिक, जो मेरे बारे में एक ऐतिहासिक बातें आपको बतलाई गई, तो मेरे पिताश्री कभी ये कहते थे कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। जब हम बचपन में हम खेला कूदा करते थे तो उनकी एक ये कहावत होती थी, लेकिन मुझे याद है कि इसी कॉलेज के इसी जगह पर हम कभी 25 जनवरी या कभी 26 जनवरी या 15 अगस्त पर हम आते थे, तो इसी स्टेज पे ये प्रोग्राम होते थे और हम देखते थे। या जब भाई गोपाल कांडा जी 2012 में भी इसी गेम के अंदर यहाँ आए थे चीफ गेस्ट बनकर, और जब वो स्पोर्ट्स के अंदर मंत्री बने, स्पोर्ट्स में उन्होंने एक बहुत भारी बदलाव किया था हरियाणा के अंदर कि अगर कोई खिलाड़ी हमारे हरियाणा से फर्स्ट आएगा ओलंपिक में तो मैं उसको 1 करोड़ रुपया, दूसरे को 50 लाख, तीसरे को 25 लाख और उसके गांव में 25 लाख, और उस बच्चे को मैं DSP की डायरेक्ट भर्ती करूंगा। ऐसी ऐसी घोषणाएं जब करी तो उन्होंने सब उल्टा करके दिखाया था कि आजकल तो वैसे भी उल्टा हो गया कि पढ़ा लिखा तो खराब हो गया और खेलने कूदने वाला DSP बनने लग गया।
तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आपको मैं इसलिए याद दिलाता हूँ कि हमारे खेल कूद में भी बहुत कुछ ऐतिहासिक छिपा है कि हमें यहाँ से खेल कूद के कारण हमारे शरीरों में जान आती है, तंदुरुस्ती होती है। एक हमारे जो प्यारे बच्चे आजकल नशे की ओर जाते हैं, उससे छुटकारा पाने के लिए इसकी ओर ध्यान देना बड़ा ज़रूरी है। इसके ऊपर जाना चाहिए हमें खेल कूद के अंदर। और जो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ से आज, चाहे वो कबड्डी में, चाहे रेस में जो फर्स्ट आया है, उसको मेरी तरफ से, बाकी मैं मेरी तरफ से क्या, मेरी कुटिया की तरफ से, ट्रस्ट की तरफ से ये घोषणा करता हूँ कि इस कॉलेज के अंदर अगली साल जो बच्चा यहाँ से फर्स्ट आएगा, जिन जिन गेमों के लिए, उनके लिए मैं बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक यहाँ से घोषणा करूँगा कि उन बच्चों को अगर कहीं विदेश में भी जाना पड़ेगा, अगर उन बच्चों को विदेश में पढ़ना पड़ेगा, कहीं बच्चों को उस प्रोग्राम के लिए, उस टीम के लिए कहीं भी जाना पड़ेगा, तो बाबा तारा चैरिटेबल ट्रस्ट उसको भेजेगी। उसका सारा खर्चा वहाँ बाबा तारा चैरिटेबल ट्रस्ट करेगी। हमारे प्यारों बच्चों के लिए जिन्होंने हमारे देश के अंदर हमारे नाम किया हुआ है, मुझे याद है कि भाई गोपाल कांडा जी जब स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे तो एक बार बहुत बड़ी गेम होने जा रही थी, उसकी मसाल यहाँ से निकलनी थी, उसका भी रास्ता यहाँ से निकाला था, सिरसा से होकर जाए, और स्टेडियम में प्रोग्राम करवाया था। बच्चों, ये हमारी सोच है कि हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हमारी सोच हमें ठीक करनी पड़ेगी। हम सब कुछ अपने आप पा सकते हैं। हमारी सोच अगर ठीक होगी, कि हमारा ध्यान अगर एक तरफ होगा, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे खेल कूद में हो, तो हम बहुत आगे निकल सकते हैं। हमें सोचना पड़ेगा हमारे देश के लिए, हमारे भविष्य के लिए, हमारे परिवार के लिए। तो मैं बच्चों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे कई बच्चे कहीं किसी गेम में भटक गए हैं या रास्ता भटक गए हैं, कोई नशे की तरफ गए हैं, तो उनको चेंज करके आप उनको यहाँ लेके आइए और यहाँ लगाकर उनको गेमों में डालिए। मैं आपसे यही ज़्यादा रिक्वेस्ट करता हूँ। और आज जिन जिन गेमों के अंदर और भी मेरी तरफ से जो फर्स्ट आएंगे, सेकंड आएंगे, मैं उनको 5100 रुपये, 3100 रुपये और 2100 रुपये देने की घोषणा करता हूँ। और कबड्डी में मैंने घोषणा की है कि 11000 और 7100 रुपये देता हूँ। और मैं आप सभी ने आज जो मुझे, हमारे संदीप जी ने मुझे यहाँ बुलाकर जो मान सम्मान दिया, इसके लिए मैं पूरे स्टाफ का और इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और मेरी जब भी जरूरत पड़ेगी, मैं, ठीक है मैं राजनीतिक में जरूर गया हूँ, पर मैं राजनीतिक में मेरे सिरसा के लिए मैं एक इतिहास बनाने के लिए गया हूँ कि मैं राजनीतिक में जाके जो मेरे से राजनीतिक में, सरकार में जो सेवा हो सकती है, मैं उस सेवा के लिए राजनीतिक में गया हूँ। बाकी मैं एक समाज सेवी हूँ, मैं आपकी सेवा के लिए आया हूँ। कुछ मेरे बच्चों ने अभी जो, बच्चों अभी आपकी उम्र नहीं है कि आप नारे लगाएं, आप पढ़ाई में ध्यान दें, आप पढ़ाई में ध्यान दें, स्पोर्ट्स में ध्यान दें। मैं भी आपकी तरह अगर होता तो शायद वहीं आपके नीचे मैंने बैठ के यहीं से सब कुछ देखा है। और एक लगन होनी चाहिए कि आज आपका भाई गोपाल कांडा, मुझे वो दिन याद है कि 2008 में भाई गोपाल कांडा जी एक बार बहुत बड़े फंक्शन में महाराजा अग्रसेन स्कूल में आए थे, जब उन्होंने एक बात कही थी कि मैं एक छोटा था, बचपन में था, तो पतंग उड़ाता था और मेरी सोच थी कि मैं पतंग को इतने आसमान तक ले जाऊं कि मैं छू लो आसमान तक पहुंच जाऊं। तो उन्होंने देश के अंदर MDL एयरलाइन चलाकर दिखाई सिरसा से, आपके भाई ने, आपके बच्चे ने। तो बच्चों, वो चीज़ बन के दिखाओ। अभी आपकी उम्र नारे लगाने की नहीं है, जब आएगी मैं आपके साथ होऊंगा और जहाँ जरूरत पड़ेगी मैं आपके साथ होऊंगा। आज आपकी उम्र जो है वो खेल कूद में, शिक्षा के ऊपर, देश में आपके कॉलेज के नाम करने की है, तो वो करें। मैं आपके साथ हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।